हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए औसत के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और हम बात करेंगे अपने क्वेश्चनों की। लेकिन हाँ, क्वेश्चनों से पहले मैं बात कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अच्छे से अच्छे दूंगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अच्छे दूंगा जो आपने शायद नहीं पढ़े हों, उनसे भी अच्छे अच्छे आपके लिए कॉन्सेप्ट दूंगा। देखो, मैं बताऊंगा आपके लिए, बस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहें और अपने दोस्तों के पास तक ये पहुंचाते रहें, ताकि आपके दोस्त भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट से वंचित ना रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करूंगा कि मेहनत करते रहिए, यानी कि बन के कुछ ऐसा दिखाइए जो कि सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो आइए प्यारे बच्चों, बात करेंगे हम क्वेश्चनों की। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। देखिए, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है तीन संख्याओं का औसत 45 है। तीन संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 45 है। तो यहाँ पर 45 औसत दिया गया है, इनका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। योग निकालने के लिए हमें क्या करना है, पदों की संख्या से गुणा करना है। तो 3 पंजे कितना होगा आपका, 15 होगा, और 3 चौक 12, 12 और 1 कितना होगा, 13, यानी 135। उसके बाद क्या कहा गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, संख्याएं टोटल कितनी दी गई हैं हमारे लिए, तीन संख्याओं के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो फर्स्ट और आपका सेकेंड और आपका थर्ड, ये तीन संख्याएं। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी से किसके साथ है, से दूसरी के साथ है, तो दूसरी से कौन बड़ा है, पहली वाली संख्या 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है, तो 3 अनुपात 1 हो गया। उसके बाद कहा गया है आपसे दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या है उससे क्या है, 2 गुनी। तो इसका मतलब आपका ये हुआ, अगर ये 2 है तो ये कितनी है, 1 है। अनुपात तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। अगर अनुपात नहीं पढ़ा हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने बिल्कुल बेसिक से अनुपात निकालना सिखाया है। आप हमारे चैनल के लिए क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ऊपर देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट के लिए आप क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट से क्लिक करते ही आपके लिए ढेर सारी प्लेलिस्टें बनी हुई मिल जाएंगी, उनमें अनुपात दिया गया होगा, उसको पढ़ देंगे, वहां से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनुपात निकालना क्या है। देखो, इसके बराबर में ये जगह खाली है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, बराबर वाला पद। यहाँ पर देखो ये जगह खाली है तो बराबर वाला पद ले लेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हुआ, 1 2 एकन 2 हो जाएगा, 1 एकन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इन तीनों संख्याओं का योग निकल के आ गया 135। तो हम क्या करेंगे, तीनों का जो अनुपात है इनका योग कर लेंगे। 6 2 8 और 1 कितना हुआ, 9 हुआ। 9 के बराबर कितना हो गया आपका, 135 हो गया, 135। तो 9 एका 9 हुआ, और 9 से काटो, 9 एका 9, 4 बटे 45 हुआ, 9 पंजे 45, 1 के बराबर 45 हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर क्या है। 1 के बराबर वैल्यू 15 है, 1 के बराबर अगर 15 है तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा, 15 6 कितना होता है, 90 है। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 के बराबर निकालो तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। अगर आपको 1 के बराबर कितना है, आपका 15 है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर क्या है। अगर आपसे पूछा है पहली और दूसरी के बीच, तो जिसके बीच पूछा गया है अंतर निकाल सकते हैं, यानी कि इनका डिफरेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर देना। 90 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 75। कितना बचेगा, 75। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही सवाल, सही जवाब है। सही जवाब क्या है,
ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों, ऐसे ही कॉन्सेप्टों के लिए अभी हुआ क्या है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों को पढ़ने के लिए लगातार बने रहें वीडियो के साथ। तो देखिए अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कहा गया 13 और 43 के बीच, यानी कि 13 और क्या है आपका 43, इनके बीच 13 और 43 के बीच कि उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है 3 से कटने वाली संख्या है। तो देखो 13 जिनके बीच की बात की जा रही, तो जो संख्याओं के बीच की बात की जा रही है उन संख्याओं को छोड़ देना है। तो 13 के बाद कितना होगा 12, 12 3 से कट जाएगा, 12 के बाद कितना 15, 15 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और आपका 21 भी कट जाएगा। लास्ट आपका कितना होगा 42 भी आपका किससे कटेगा 3 से कटेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। केवल यहाँ पर क्या है, आप बनाना सीख गए तो सेकंडों में इसके जवाब दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर 3, इनके बीच का अंतर 3, 3, 3, सबके बीच का अंतर 3 है। जब अंतर समान होता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी कि फर्स्ट ये और लास्ट ये दोनों को जोड़ दो, यानी कि 12 प्लस कितना 42 बटे कितना 2, 42 सॉरी हाँ सही 12 और 42 सही है, 12 और 42 दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। 54 बटे कितना है 2, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा और 2 सत्ते 14 होगा, कितना आ जाएगा आपका 27 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर 27 हो जाएगा। यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड, 3 से कटने वाली संख्या है, सॉरी ये संख्या नहीं ली जाएगी। क्यों, 12 13 से छोटी है, 12 जो है वो 13 से क्या है छोटी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि इनके बीच की संख्याएं हमें लेनी है। क्या लेनी है, बीच की संख्याएं। तो कहां से शुरू करना है 15 से, यानी 13 के बाद 3 से कटने वाली संख्या जो है वो आपकी 14 भी नहीं क्या 15, 15 के बाद 18 21 इस तरह से कहां तक है 42 तक, 3 से कटेगा 42 हाथ से ही कटेगा। यानी कि यहाँ पर क्या करना फर्स्ट प्लस लास्ट करना है, यानी कि 15 प्लस कितना 42 बटे कितना 2, 15 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57 बटे कितना 2, 2 दूनी 4 होता है, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16 होता है, 1 बचा दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 पंजे 10 होता है, कितना हुआ 28.5, 28.5 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 कहां तक 7 तक, इनके वर्गों का औसत पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वर्गों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इनके वर्ग, अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग की बात करें तो इनका योग क्या होता है। योग के लिए फॉर्मूला पता है आपके लिए, अगर योग पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं वर्गों का योग। यहाँ पे लिख सकते हैं वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या होगा 6। तो n का मतलब होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या है 7, तो n का मान कितना है यहाँ पर 7। तो योग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर n का मान लगाएंगे 7, यहाँ पर n का मान 7 है, 7 और 1 8, यहाँ पर देखो n का मान 7 है, 7 और 14 और 1 कितना होगा 15 बटे कितना 6। तो देखो यहाँ पर कट रहा है 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 5 चौक 20, 20 का लगा दीजिए आप 0 और 2 सत्ते 14 यानी 140 इनका योग हुआ। अब औसत की अगर हम बात करें, कुछ भी नहीं जानते तो आराम से आसान तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो औसत की अगर हम बात करें तो औसत बराबर क्या पढ़ा है आपने, औसत बराबर क्या पढ़ा है, औसत बराबर पढ़ा है कि संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। संख्याओं का योग निकल के आया कितना 140 बटे पदों की संख्या कितनी है 7 है, 7 दूनी कितना हुआ 14 यानी कि कितना उत्तर हो गया आपका 20।
20 क्या होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, अगर मैं अभाज्य की बात करूं, अभाज्य जानते होंगे सभी लोग, और यहां पर लिख दूं आपकी भाज्य। अभाज्य क्या होती है? अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से कटे ना, स्वयं से कटती है, दूसरी संख्या से किसी से कटती नहीं, अभाज्य संख्या होती है। भाज्य का मतलब होता है वो दूसरी संख्याओं से भी कट जाती है। तो अभाज्य क्या है? देखिए, सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या 2 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तर आपका 2 होगा। यहाँ पर बच्चे 1 लगा देते हैं, एक प्राकृतिक संख्या है, सही है ना? तो 2 है। 2 के बाद क्या है आपका? 3 है। 3 के बाद क्या है आपका? 5 है। 5 के बाद कितना है? 7 है। ये अभाज्य संख्याएं हैं। 4 अभाज्य संख्याएं होंगे और 4 भाज्य संख्याएं। तो देखिए, इनका औसत पूछा गया है। देखिए, अब भाज्य क्या होगी? पहली 4 भाज्य होगी। 4 के बाद क्या होगा आपका? 6 होगा। 6 के बाद क्या होगा? 8 होगा। 8 के बाद क्या होगा? 9 होगा। अब आप कहेंगे कि भाई सर यहाँ पर 9 क्यों लिया गया है? तो सर 9 इसलिए लिया गया क्योंकि भाज्य है, क्योंकि 3 से कट रही है ये। इनका औसत पूछा गया है। औसत का मतलब आप सभी जानते हैं, औसतों का, अभाज्य और भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात पूछा गया है। औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि ये योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी? 4। ऐसे इनका योग बटे पदों की संख्या कितनी? 4। अब देखिए, 4 ये समान है, तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इनको जोड़िए, 2 3 5 5 10 और 7 कितना हुआ? 17 हुआ। ये जोड़िए, 4 6 10 और 8 18 18 और 9 कितना होगा जाके? 18 18 और 9 कितना होगा? 27। कितना हुआ? 27। यानी कि 17:27 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, ये एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एमटीएस में आया है तो एसएससी जीडी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए, पूछे जा सकते हैं, सरल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपके लिए समझा दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और मैं फिर आप लोग सभी लोगों से वैसे यही अनुरोध करूंगा कि मेहनत के साथ जुड़ जाइए, और अभी मेहनत कर लेंगे तो निश्चित फल आपको मिल जाएगा। एसएससी जीडी आपका क्वालिफाई होना है तो होना है, 100 में 100% क्वालिफाई होना है, कोई नहीं रोक सकता है। और मैं फिर कहूंगा वही आपसे जाते जाते कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।